हेलो फ्रेंड्स, आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द स्टेट लेजिस्लेचर में से जो चैप्टर 3 है उसके लास्ट आर्टिकल्स 175, 176 एंड 177 के बारे में बात करेंगे। इसमें आर्टिकल 175 राइट टू गवर्नर टू एड्रेस सेंड मैसेज टू द हाउस और हाउसेस के बारे में बताया है कि जो गवर्नर है, जो उस स्टेट का गवर्नर है, उसे हाउसेस को, उसे लोकसभा और उसे विधानसभा और विधान परिषद को एड्रेस करने का, संबोधित करने का राइट है। अब इसमें कहा गया कि जो गवर्नर है वो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो, विधान परिषद हो या विधानसभा हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद हो, उन दोनों को एक साथ या दोनों में से किसी को एड्रेस करने का राइट है। वो उनको संबोधित कर सकता है। अब उसको संबोधन में क्या होगा कि वो मैसेज देगा, वो सूचना देगा, वो संबोधित करेगा, बताएगा कि जो उस में बिल आज पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो बिल पेंडिंग हैं, उन बिल्स के बारे में वो चर्चा करेगा और उन बिल्स को विद इन लिमिट टाइम पर निपटाने की, टाइम पर उनको डिस्कस करके सॉल्व करने की बात करेंगे। तो जो गवर्नर है वो मेन बात हो गया कि एड्रेस करने पर जो पेंडिंग बिल हैं, जिन्हें छोड़ रखा है लेजिस्लेटिव काउंसिल ने या लेजिस्लेटिव असेंबली ने, उनके बारे में बात करेंगे। और जब ऐसा मैसेज गवर्नर के द्वारा दिया जाएगा तो इमीडिएट वह लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली उस बिल को पर चर्चा करके उसका निस्तारण करेंगे। अब आर्टिकल 176 में कहा स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। अभी क्या होता था, आर्टिकल 175 में कहा कि जैसे ही आर्टिकल 176 में कहा कि गवर्नर हर एक इलेक्शन, जब इलेक्शन होगा, कॉमन इलेक्शन होगा, तब उस इलेक्शन के तुरंत बाद जब विधानसभा बन जाएगी, तब उसके फर्स्ट सेशन में कंबाइंड विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों को कंबाइंड संबोधित कर सकता है या अलग अलग कर सकता है। और उसके बाद में हर एक साल, हर एक सेशन पर पहले वो संबोधित करेगा। स्पेशल बात ये हुई इसमें। अब इसमें कहा कि वो इंफॉर्मेशन देगा, वो उस बात के बारे में मैसेज करेगा जो बिल्स हैं, कि उन बिल्स में उनके रूल क्या बनेंगे, उनके प्रोविजंस क्या होंगे, और उनका टाइम अलॉटमेंट करेगा कि मैक्सिमम 3 मंथ्स में, 2 मंथ्स में, 1 मंथ्स में, 15 दिन में, 6 महीने में, या उनका डिस्कशन करके इतने पीरियड में उन बिल्स का निस्तारण करें। जो भी हमारे पास बिल बनाते हैं विधान सभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, उन बिल के बारे में स्पेशल मैसेज, स्पेशल उनका अभिभाषण होगा कि उनको किस तरीके से रूल रेगुलेशन बना करके और टाइम पर उनका निस्तारण किया जाए। अब आर्टिकल 177 की बात आती है, राइट टू मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट द हाउसेस। जो मिनिस्टर्स हैं या एडवोकेट जनरल है, उनके अधिकार क्या होंगे दोनों हाउसेस में, उनके बारे में इसमें कहा। आर्टिकल 177 में इसमें कहा गया कि हर एक मिनिस्टर, एवरी मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल, दोनों की बात करी गई कि दोनों
हर एक सदन में राइट टू स्पीच, उन्हें बोलने का, कहने का, बात करने का अधिकार है और उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एवरी हाउस में, हर हाउस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक स्पेशल बात कही गई कि बट नॉट एलिजिबल, बट नॉट इंटाइटल्ड टू वोट, लेकिन वो वोट डालने के अधिकारी इस आर्टिकल के तहत नहीं होंगे। बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हर एक बात कर सकते हैं, लेकिन वो इंटाइटल्ड नहीं होंगे वोट देने के। तो अभी जो द स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे थे, उसमें से लास्ट आर्टिकल ये थे आर्टिकल 175, 176 एंड 177, जो इजी आर्टिकल्स थे। द स्टेट लेजिस्लेचर वेरी इजी चैप्टर, और इनमें से सारे आर्टिकल्स जितने हैं इजी आर्टिकल्स थे। उम्मीद है कि ये आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आर्टिकल 178 से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।